सहेलियां। तुम बड़ी चहक रही हो, क्या बात है? हम हनीमून पे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अभी डिसाइड नहीं किया, लेकिन किसी अच्छी और महंगी जगह ही जाएंगे। कौन कौन जा रहा है? जाहिर है मैं और इमरान। फिर तो बोर हो जाओगी। क्यों बोर हो जाएंगे? घूमने फिरने का मजा उस वक्त आता है ना जब ज्यादा लोग साथ हों। कोई मसला नहीं है, हम उस शहर के लोगों के साथ शामिल हो जाएंगे। जरा सी पूतनी है, कितनी फितने की बात करके गई है। नहीं भाभी, बच्ची है ना, बेवकूफी की बात कह देती है। बच्ची नहीं, पूरी फितनी है। मैं तो ऐसे ही कह रही थी। हम कौन सा इनके साथ जा रहे हैं? नहीं, मुझे तो जाना था, जाने में क्या मजाक है। आप वाकई इमरान और फरजाना के साथ जाना चाहती हैं? आज तक कराची से बाहर कहीं गए नहीं, इसी बहाने आउटिंग हो जाएगी। वैसे भाभी, शहर से बाहर तो मैं भी कभी नहीं गई। हम कौन से उसके सर पे सवार होके जा रहे हैं? वो अपना घूमेगी, हम अपना घूम लेंगे। अगर वो हमसे कहेंगे ना तो फिर हामी भरिएगा, वरना नहीं। फरजाना तो कभी नहीं कहेगी, और इमरान तो वैसे भी बावला हुआ हुआ है। ठीक है, तो फिर हम नहीं जाएंगे। तुम मत जाना, मैं तो जरूर जाऊंगी। डॉक्टर हिना कब तक आएंगी? मैं ही हूँ डॉक्टर है ना, बोले। 6 माह पहले आई थी, तब तो डॉक्टर हिना दूसरी थी। क्यों, कैसी थी? गोरी सी, खूबसूरत सी, हंसती खेलती और फ्रेश सी। और आज की डॉक्टर है ना? थकी थकी, बीमार, परेशान सी। वो 15 दिन के बाद आएंगी। देखा, कैसा पहचाना मैंने आपको। मैं दोबारा आऊंगी। देखा मैं, किधर से आई है ये? खैर, मैं अपना क्या करूं? शायद मैं एक ही रूटीन से तंग आ गई हूँ, थक गई हूँ। चेहरे के साथ साथ मिजाज की शुगुफ्तगी भी खत्म हो गई है। छुट्टी करती हूँ 10-15 दिन, दही लगाऊंगी मुंह पे। परवीन! जी डॉक्टर साहिबा। सुनो, मैं घर जा रही हूँ। इतनी जल्दी? अभी तो मरीज भी नहीं आए। हाँ, मैं थक गई हूँ, आराम करूंगी घर जाकर। आप कहें तो मैं देख लूं मरीज, जैसे परसों देखे थे पूरे 5। सिर्फ 2 देखना, और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। स्पिरिट लगा के दांतों को साफ कर देना, और पैसे लेना नहीं भूलना। बैग पकड़ाओ मेरा। नेक्स्ट। ओए होए होए, तौबा 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 तौबा। अरे सुबह सुबह अखबार पढ़ना ही नहीं चाहिए, दिल हिला देने वाली खबरें आती हैं। ओहो हो। या अल्लाह खैर, लो लगता है एक और मसला आ गया। या अल्लाह खैर। अरे फर्रो बेटा, क्या बात है, तुम्हारे मुंह पे 13:40 हो रहे हैं? खैरियत तो है ना? मामू, मेरी सास और फूफा पागल हो गई हैं। अरे क्या सड़क पे निकल के तमाशा कर रही हैं? वो हमारे साथ हनीमून पे जा रही हैं। उन्हें पता ही नहीं है दुल्हा दुल्हन के साथ नहीं जाते। लो बताओ, फिर वो पागल नहीं है, वो बहुत चालाक औरतें हैं। इसमें चालाकी की क्या बात है? अरे वो हर वक्त अपने बेटे को अपनी नजरों के सामने रखना चाहती हैं। फिर मैं मना कर देती हूँ कि हम जा ही नहीं रहे, अकेली चली जाए। लो बताओ, अरे यही तो वो चाहती हैं कि तुम्हारा प्रोग्राम तहस नहस हो जाए। तो फिर मैं क्या करूँ? ले जाना तो तुम्हें पड़ेगा। फिर ऐसा करना कि उनसे दूर दूर रहना। तो फिर आप भी हमारे साथ चले ना। अरे फर्रो बेटा, लो बताओ, अरे मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकता हूँ? अगर इमरान अपनी अम्मा को छोड़ के नहीं जा सकते तो मैं भी आपके बिना नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकते? अरे कहा ना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता भाई। मगर इसमें प्रॉब्लम क्या है? अरे मैं तुम्हारी सास और फुफ्फो को 2 घंटे बर्दाश्त नहीं करता।
अरे इतने दिन उनके साथ रहा तो मेरे पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। और जब वो मेरे साथ जाएंगी तो मेरा क्या होगा? अरे सुनो, अरे तुम उनको लिफ्ट मत करवाना ना। अच्छा, आपको तो जैसे पता ही नहीं है, 2400 घंटे मेरे सर पे सवार रहती हैं वो। ऐसा तो होगा बेटा, ससुराल इसी का ही नाम है। मामू, क्या ऐसा नहीं हो सकता हम उन्हें किसी गलत ट्रेन में सवार कर दें? इससे क्या होगा? हम लाहौर चले जाएंगे और वो पेशावर। लो बताओ फर्रो बेटा, अरे पेशावर आने से पहले लाहौर जरूर आएगा। हाँ, मैं सच बताऊं, मेरा तो अब दिल ही नहीं कर रहा जाने का। ऐसा करो, उनसे कहो कि वो लोग हुए, हम दोनों यहाँ पे आराम करेंगे। गुड आइडिया, तो यही करना पड़ेगा। अच्छा ये बताएं, पकाया क्या है? वही पकाया होगा बदमजा दाल चावल, खुद ही देख लेती हूँ। लो, अपने लिए भिंडी पकाई थी, सारी खा जाएगी। अब आता हूँ फर्रो बेटा। क्या हुआ? हर छोटी छोटी बात पे तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आ जाते हैं? आपकी छोटी छोटी बातें भी ना मेरे लिए 2 मन के बराबर होती है। ओह, देखो डार्लिंग, अगर हमारे साथ पप्पू और मम्मी भी घूमने चली जाएंगी तो क्या हो जाएगा? मुझे फिर अपना हनीमून नहीं लगेगा। तो फिर क्या लगेगा? मुझे लगेगा जैसे ना हम कराची से कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं और अपने घर का सारा फालतू सामान भी साथ ले जा रहे हैं। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? मम्मी और पप्पू कभी फालतू सामान नहीं होते, तो बड़ा कीमती सामान माना जाता है। हर इंसान की कीमती चीजें ना उसके हिसाब से हुआ करती हैं। लेकिन माँ के बारे में कभी 2 राय नहीं रखनी चाहिए। मुझे क्या पता, मैंने तो होश में आने के बाद अपनी माँ ही नहीं देखी। अच्छा प्लीज देखो, रो मत। मेरी माँ को तुम अपनी माँ समझो। भी तो मैं खुद ना समझूं, इतनी जल्दी क्या क्या समझूंगी। अच्छा बस, अब मैं इन मस्त मस्त 2 नैनों में से आंसू बहते नहीं देखना चाहता। मगर इमरान प्लीज, आप भी ना मेरी जिंदगी को गिचड़ पिचड़ मत बना दें। प्राइवेसी भी कोई चीज होती है। प्राइवेसी? हम कोई गली में बैठे हैं जो तुम्हें प्राइवेसी की जरूरत है? और कैसी प्राइवेसी चाहिए तुम्हें? मैं हूं ना, डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप हैं जब भी तो मुझे सुकून है, वरना मैं तो कभी भी आपकी अम्मी और पप्पू को झेल नहीं सकती थी। एक मिनट। इतनी मोटी? अच्छा आप आइसक्रीम खिलाए ना। आइसक्रीम नहीं खाते रोने के बाद। क्यों? वो बर्ड फ्लू हो जाता है। अच्छा, कभी मत खाना अंडा। तो गोलगप्पे खिला दे। मरीज क्यों नहीं आ रहे आज? डॉक्टर साहिबा आज हड़ताल है ना, कोई कैसे आता। और तीसरे नंबर पर एक बेवा है, किसी इदारे में जॉब करती हैं, सुबह जाती हैं, शाम में वापस आती हैं, 5000 रुपया किराया देने को तैयार है। अपने मामू से कहना अपने किराएदारन के साथ शादी रचा लें।